हेलो डियर, वेलकम करता हूँ नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल चैनल पर। सबसे पहली बात है कि जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से जो है एडजस्टमेंट करके पोस्ट बीएससी बीएससी नर्सिंग करूँगा या करूँगी जीएनएम के बाद। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी का सिचुएशन, चूँकि मैं एक लार्जर जो है संस्थान में मैं रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ का क्या सिचुएशन है जो लोग जीएनएम पे जो है ज्वाइन किए हैं। ठीक है, मैं अक्सर जो है ये देखने को मिलता है कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट है उनका बैकग्राउंड कमज़ोर ही रहता है। जीएनएम जो भी करती हैं या करते हैं, बहुत ही रेयर केस में आपको ऐसे मिलेंगे जो काफ़ी अच्छे घर से हैं और वो जीएनएम कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आपको जो है महीने के 20-25 हज़ार कमाने वाले या तो किन्हीं के हस्बैंड ऐसे कमाते हैं, या फिर कहा जाए तो किन्हीं के घर में किसान है, या किन्हीं को कहा जाए गांव में रह के चीज़ें को कर रहे हैं, तो इन लोगों को दिक्कत होती है। समझ गए। रेयरेस्ट ऑफ केस में आप देखेंगे कि अच्छे खासे घर से, पैसे वाले घर से जो है जीएनएम करते हैं, वरना उन लोगों का बैकग्राउंड बायोलॉजी वगैरह होता है, अच्छे से पढ़ाई वगैरह होता है, तो वो लोग अपना जो है स्टार्टिंग ही जो है बीएससी नर्सिंग से कर देते हैं। अगर उनका शुरू से चॉइस नर्सिंग में जाना रहा है तो, अगर बाद में चॉइस हुआ है तब वो जाके जो है बीएससी नहीं करके जीएनएम में आ जाते हैं। तो ऐसे में आपका जीएनएम जो है होता है। बट बहुत लोग जो है क्या होता है कि सोचते हैं मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं बैचलर नर्सिंग नहीं कर सकता हूँ, जीएनएम कर लिया तो अब जीएनएम पर ही जॉब करना है। ठीक है, लेकिन जीएनएम में आपको पता है, मैं बता रखा हूँ कि जीएनएम में जो चीज़ें आपको मिलता है फैसिलिटी, वह लिमिटेड फैसिलिटी मिलता है। आप नहीं पढ़ा सकते हैं, न ट्यूटर के रूप में कहीं भाग ले सकते हैं। बहुत सारे जगह पर जो बड़े बड़े संस्थान हैं वहाँ पे आपको स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर का बहाली आती है, तो उसमें आपको एक्सपीरियंस जोड़ देता है 1-2 सालों का, वो भी अच्छे खासे अस्पताल का, जहाँ पे 250 बेड का अस्पताल हो। तो ऐसे में जो है जीएनएम वालों को या तो पहले आप एक्सपीरियंस लीजिए या फिर आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग कीजिए। ठीक है, तो मैं ऐसे कैंडिडेट जिनके पास पैसा की दिक्कत होती है जीएनएम के बाद, मैं इनको एक सलाह दे दूंगा। जैसे मैं देखता हूं बहुत लोग जो है ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट को मैं ये सलाह देना चाहता हूं कि आप जीएनएम कर लिए हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाए, रजिस्ट्रेशन आ जाए, ठीक है, तो आप जो है कहीं ना कहीं आप ट्रेनिंग किए हैं जीएनएम में, आपको काम आता है, तो आपको आराम से जो है ट्राई करेंगे तो किसी न किसी अस्पताल में जो है आपको 15-16 हज़ार का जो है आपको सैलरी पर मिल जाएगा जॉब। ठीक है, जॉब मिल जाएगा तो आप जो है उसमें से कुछ जो है अपने पढ़ाई के लिए जो है उसमें से स्टोर करके रखें अलग, और कुछ जमा कर करके आप एडमिशन पोस्ट बेसिक बीएससी में ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपका अगर छोटे अस्पताल में भी काम कर रहे हैं तो आपका अनुभव भी मिल रहा है, काम भी मिल रहा है, और इस छोटे अस्पताल का आगे अगर एक्सपीरियंस में नहीं काम होगा, अक्सर मांगा जाता है 50 बेड का, 100 बेड का, 200 बेड का, तो अगर इस छोटे अस्पताल का एक्सपीरियंस आगे मान्य नहीं होता है तो काम तो आपको आ जाएगा कंप्लीट रूप से, और साथ में पैसे से कुछ आप पोस्ट बीएससी में एडमिशन वगैरह ले लेंगे या ले लेंगी, तो धीरे धीरे काम के साथ में आपका कब पोस्ट बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप जो है ऐसे जो है कर सकते हैं, और इससे होगा क्या कि आप अपने घर पर भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। चाहे आप फीमेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है, देखिए फीमेल कैंडिडेट है, जीएनएम के बाद जब तक सरकारी जॉब आपको नहीं लगती है घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि घर में रहकर हमें जो है जॉब मिल जाएगा, मैं कोर्स कर ली हूँ तो जॉब मिल जाएगा, तो नहीं मिलने वाला है। आपको घर से निकलना पड़ेगा, कुछ ट्राई करना पड़ेगा, आपको जॉब करना पड़ेगा, और आगे खुद से आप लड़ना चाहते हैं जीवन में तो जॉब करके आपको पोस्ट बीएससी नर्सिंग एक अच्छा ऑप्शन है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। जो लोग नहीं चाहते हैं कि मैं जीएनएम के बाद और ज़्यादा पढूं, जीएनएम के बाद और ज़्यादा कुछ आगे करूं ट्राई, तो फिर उनके लिए एक मात्र है कि जॉब करते रहिए, और जब तक जो है आपका वैकेंसी आएगी सरकारी का अप्लाई कीजिएगा, होगा या जो भी होगा आगे की बात है। लेकिन पोस्ट बीएससी एक अच्छा ऑप्शन होता है। आप अगर घर से ठीक ठाक है तो कुछ घर से सपोर्ट मिल जाएगा, कुछ अपने से कमाई करके आप कर लीजिएगा। अगर घर से बिल्कुल सपोर्ट नहीं है तो बाहर निकलना पड़ेगा, जॉब कीजिए, थोड़ा सा बचत कर करके आप पोस्ट बीएससी में एडमिशन लीजिए। ऐसा तो होता नहीं है कि अगर 1 लाख या 50 हज़ार या 70 हज़ार अगर साल भर का फीस है तो आपको एक बार ही ले लेगा, ऐसा तो होता नहीं है। 20 हज़ार 25 हज़ार करके आपको जो है साल में दे दीजिए उसको,
तो ऐसे क्लियर हो जाता है और धीरे धीरे आपका जो है कोर्स भी क्लियर हो जाएगा। जब पोस्ट बीएससी क्लियर हो जाएगा तो आपका जो एक्सपीरियंस होता है उसका झंझट समाप्त हो जाएगा। ना एम्स में, ना एसपीजीआई में, ना पीजीआईएमआर में, मतलब कोई भी संस्थान में जहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी करने के बाद वो एक्सपीरियंस का झंझट समाप्त हो जाएगा। डायरेक्टली अप्लाई कीजिएगा। दूसरी चीज़ें, आपके लिए सारे द्वार जो है खुल जाएंगे। जैसे आप पढ़ाई में आता है, ट्यूटर के लिए आता है फॉर्म सरकारी में, उसमें अप्लाई कर पाएंगे। किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नर्सिंग के, वहाँ पे आप जो है ट्यूटर के रूप में पढ़ा सकते हैं, तो सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ में स्टाफ नर्स के तो आप नर्सिंग ऑफिसर वगैरह में अप्लाई कर ही सकते हैं। और बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको सीएचओ का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको ऑटोमेटिकली पोस्ट बीएससी के बाद मिल जाता है, तो वो भी मिल जाएगा, तो सीएचओ का भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सारे चीज़ है, थोड़ा सा आप एडजस्ट जीवन में करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो आपको नो डाउट जीएनएम के बाद पोस्ट बीएससी करनी चाहिए और बहुत जो है ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। बाकी यही चीज़ें हैं और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।